इन दिनों खांसी और जुकाम की शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनसे कहीं ना कहीं पर आप भी जूझ रहे होंगे, जिसका कारण आपको बता दें कि बढ़ता प्रदूषण है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कई हफ्तों से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व आपकी सेहत पर कई तरीके से हमला कर रहे हैं, जिनके अगर शुरुआती लक्षणों की हम बात करें तो खांसी और जुकाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस बीच एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल MDPI में छपे एक शोध में यह दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण टीबी के खतरे को भी बढ़ाता है। जी हां, बेहद बड़ी और गंभीर समस्या ये है। एक मॉडल के आधार पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि प्रदूषित हवा में पाए जाने वाले PM10 और NO2 के संपर्क में ज्यादा देर रहने पर टीबी होने का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी अपने शोध के जरिए इस तथ्य की पुष्टि की है। इस अध्ययन के मुताबिक हवा में मौजूद PM2.5 कण आपके फेफड़ों में जाकर वहां पर टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने वाली कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर देते हैं। हाल ही में WHO की ओर से जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भी टीबी के मामले दुनिया के हर एक हिस्से में मिलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में टीबी के मामलों में से 2/3 से अधिक मामले भारत, चीन, बांग्लादेश, कांगो, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस में पाए गए हैं। WHO की रिपोर्ट इसके मुताबिक ये भी कहती है कि 2022 में टीबी से कुल 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। जी हां, ये आंकड़ा 2022 का है। 2022 में दुनिया भर में कोविड-19 के बाद टीबी दूसरी सबसे ज्यादा संक्रामक और जानलेवा बीमारी मानी गई है। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है, लेकिन सिर्फ 5 से 10% लोगों में ही इसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर वायु प्रदूषण या फिर किसी अन्य तरीके से बीमारी जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज, दिल या फिर लीवर की बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि होने पर भी टीबी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो हर साल यहां रहने वाले लोगों को सर्दियां यानी कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है होने से पहले खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझना पड़ता है। ऐसे में कई बार आपने ये भी सुना होगा कि एक दिन में स्मोक करने पर जितना असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा असर दूषित हवाओं को लेने से पड़ता है। इसीलिए टीबी एक तरीके की सांस की बीमारी कही जाती है। हालांकि राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान के मुताबिक भारत में 40% से अधिक आबादी के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया होते ही हैं। ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर गिलाडा भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंभीर वायु प्रदूषण वाली जगहों पर रहता है तो हवा में मौजूद पार्टिकुलेटेड मैटर उस व्यक्ति के फेफड़ों के सेहत को प्रभावित करता है और यह प्रदूषक तत्व फेफड़ों के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और वहीं पर प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि वो धीरे धीरे कर आपके फेफड़ों की लाइनिंग को पार करते हुए खून में पहुंच जाते हैं, जिससे कि आपके फेफड़े के साथ ही शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन टीबी से बचाव के लिए जरूरी है कि आप जब भी बाहर ज्यादा प्रदूषण हो तो घर से निकलते समय बचें। अगर संभव हो तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं और जब तक वायु प्रदूषण चल रहा है तब तक गले में खराश, सीने में जलन आदि होने पर एंटी एलर्जिक दवाई ली जा सकती है और डॉक्टर की सलाह ही दवा में ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम लक्षण की बात करें तो शुरुआती तौर पर 2 हफ्ते से ज्यादा की समय की अगर खांसी है और उसी के साथ में खांसी के साथ खून आए तो यानी कि इसका मतलब है कि टीबी का लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं पर वायु प्रदूषण के माध्यम से आपके शरीर में घर कर चुका है। और उसी के साथ में 2 सप्ताह से ज्यादा बुखार आए और बुखार शाम को ज्यादा हो जाए तो ये भी एक लक्षण माना जाता है। वहीं पर बुखार कम हो जाए और वजन लगातार कम होता नजर आए तो ये भी एक लक्षण माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको टीबी के लक्षण हैं तो आप किसी सरकारी अस्पताल
अस्पताल में जाकर आसानी से जांच कराएं। अगर जांच में टीबी की बीमारी पाई जाती है तो आपको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत फ्री में जांच की सुविधा, इलाज की सुविधा और 500 रुपए पोषण भत्ता भी मिलेगा। पोषण भत्ता मरीज के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए मरीज को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। ऐसे में अगर आप इस समय वायु प्रदूषण के चपेट में आ चुके हैं और आपको शुरुआती लक्षण में टीबी का असर दिखाई दे रहा है तो आप इस तमाम सूचना के जरिए अपना इलाज करा सकते हैं।